नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडिया गठबंधन रणनीति बना रहा है, लेकिन ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, इसकी मांग जो है की जा रही है और बताया यह जा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन किस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे और इसके साथ ही सोनिया गांधी की इस बार की सीट क्या होगी, इस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मांग जो है वो उठ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही खड़गे को लेकर भी बयान जो है वो आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय रॉय, उन्होंने एक बयान दिया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहीं से चुनाव लड़ें। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं प्रियंका और राहुल गांधी के लोकसभा सीट के बारे में। सुनिए। उन्होंने अपने जो उत्तर प्रदेश के सभी लीडरशिप ने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है और उसमें ये हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पे पूरा ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे हमारे राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश से आगे चुनाव लड़े। ये उनका घर है, राहुल जी वहां से सांसद रहे और मूलतः लोग इलाहाबाद से ही हैं, तो अपना घर है, घर में आकर यहाँ चुनाव लड़े, ये हम लोगों ने आग्रह किया। नहीं, इस बार राज्य इकाई ने पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व छोड़ दिया है। निर्णय उनको करना है, उनको उस पर निर्णय लेना है, उस पर हम लोगों ने सभी एकमत होकर प्रस्ताव करके उनको छोड़ दिया है। मुद्दे हमारे वही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अब महिला उत्पीड़न आप देख सकते हैं कि महिला के जो बच्ची के साथ बलात्कार भाजपा के विधायक ने किया, उसको सजा हुई और ये कहते हैं उससे मतलब नहीं। जब ये मालूम था भाजपा के लोगों के लिए वो बलात्कारी है, उसको टिकट क्यों दिया आपने? मेरा ये प्रश्न है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब उसको मालूम था कि वो जो व्यक्ति को हम टिकट देने जा रहे हैं, जो प्रधान था, वो बलात्कार में है, वो 2014 से रजिस्टर्ड है, जानबूझ के टिकट दिए ऐसे लोगों को, उनको महिमा मंडित किया, अब सजा होगी तो उसे पिंड छोड़ा दी भारतीय जनता पार्टी। ये सारे मुद्दे रहेंगे, अब वो वक्त बताएगा। अब गली गली मोदी जी घूम रहे हैं ना, वहां गए ना, वो हम सबकी नगरी है, बा महादेव की, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, हर हर महादेव वहां होगा, आप देखते रहिए। देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा हमारी, हम लोग इसको मां शाकुंभरी के दर्शन करके हम सहारनपुर से प्रारंभ करने जा रहे हैं 20 तारीख को, और जो पूरे इधर के पश्चिम से सब जिलों से होते हुए और सीतापुर होते हुए लखनऊ में जो शहीद स्थल है हमारा, वहां पर समाप्त करेंगे और उसमें गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, जो नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, सबकी बात हम लोग उठाएंगे। और जैसे हमने कहा ना कि नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव, हम सभी अपने साथियों कार्यकर्ताओं को लेकर हर जगह, हर स्थान पर कांग्रेस की बात पहुंचाएंगे और मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल, उसमें भी हम लोगों ने निमंत्रण दे दिया प्रियंका जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को। अब ये निश्चित तौर से पार्टी तय करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसको हम लोगों ने उनके ऊपर थोड़ा छोड़ दिया। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय को, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ये चाहती है, हम सभी चाहते हैं, नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ें। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किन सीटों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी की लोकसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे और वहीं पर राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं अमेठी जो है वो छोड़ दिया जाएगा। लगातार इस पर चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं एक अफवाह जो है उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार अमेठी में राहुल गांधी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दिवाली से ही जिस तरीके से उनका अमेठी की जनता को लेकर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और उनके बीच में मिलजुल रहे हैं और उन्हें गिफ्ट बांटे गए हैं, तभी से ये चर्चा चल रही है कि अब राहुल गांधी जो है वो अमेठी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी कोई और बड़ा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी रणनीति बनाने, लेकिन सीट जो है वो अमेठी ही अभी तक तय मानी जा रही है। अब इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो प्रियंका गांधी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कुछ जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी बयानबाजी कर रहे थे कि प्रियंका गांधी जो है वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही तमाम सीटों का जिक्र किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं या फिर फूलपुर से। जी हाँ, रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो सोनिया कहीं और से चुनाव लड़ेंगी। सोनिया गांधी कहां से लड़ेंगी इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन
अगर सोनिया रायबरेली से लड़ती हैं और एक और किसी और सीट पर चुनाव लड़ती हैं, उस वक्त अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जो हैं वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकती है। अब फूलपुर सीट की अगर हम बात करें तो फूलपुर सीट प्रियंका गांधी वाड्रा अगर उससे चुनाव लड़ती हैं तो अपने आप में एक बड़ा कदम जो है वो कांग्रेस की तरफ से होगा, क्योंकि फूलपुर सीट जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट रही है। वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसके साथ ही काफी वक्त तक ये सीट जो है लगभग 26 साल तक कांग्रेस के पास रही है और 26 साल से ज्यादा वक्त जो है वो कांग्रेस के खाते में ये सीट रही है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काम कर रही है, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है वो भी 20 दिसंबर से निकाली जा रही है। ऐसे में मेहनत जो कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, अगर उस सीट से प्रियंका गांधी खड़ी होती है और जो पारंपरिक सीट रही है, वोट बैंक कांग्रेस का वहां पर मजबूत है, अब ऐसे में वहां पर कांग्रेस को बड़ी जीत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए फोकस जो है वो इन्हीं सीटों पर किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश पर खास किया जा रहा है। अजय रॉय भी यही कह रहे हैं कि आलाकमान से यही कहा गया है कि वो उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान दें और उत्तर प्रदेश 80 जो सीटें उत्तर प्रदेश में, ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत खास हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है वो साफ होता है। अब ऐसे में रायबरेली या फिर फूलपुर की सीट जो है वो प्रियंका गांधी की हो सकती है और इसके साथ ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्रियंका गांधी जो हैं वो अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, फिर सोनिया गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी? एक बड़ा सवाल सोनिया गांधी को लेकर खड़ा हो रहा है। अब आपको बता दें कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती हैं। जी हां, और इसकी मांग भी की जा रही है, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस को लगता है कि सोनिया गांधी के यहां से चुनाव लड़ने से सबसे पुरानी पार्टी को हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत मिली है, उसके बाद जो गति बनी है वो गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता अक्सर सोनिया को तेलंगाना थल्ली कहकर बुलाते हैं, जो कि वहां की एक देवी का नाम है। अब ऐसे में सोनिया गांधी को तेलंगाना में इसलिए सम्मान मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की यूपीए सरकार ने ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बनाया था और जिसके लिए बड़ा आंदोलन किया था तेलंगाना के लोगों ने, जो आंध्र प्रदेश के लोग थे उन्होंने। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा योगदान रहा है, सबसे ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन सबसे जो पुरानी पार्टी है उस वक्त आंतरिक दरार और कमजोरी की वजह से, जो कमजोर स्थानीय नेतृत्व था उसकी वजह से त्रस्त थी और इसकी वजह से जो गठन सोनिया गांधी की तरफ से किया गया उसका लाभ कांग्रेस नहीं उठा सकी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने राज्य को विभाजित करने का श्रेय ले लिया और चुनावी संघर्ष को सफलतापूर्वक भुनाया भी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अब सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की भी मांग उठाई जा रही है। अब हाल में हुए एक बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के तेलंगाना मामलों के प्रभारी माणिक राव ठाकरे भी शामिल हुए और इसमें 3 प्रस्तावों को पारित करने के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की गई। अब जो बैठक हुई कांग्रेस की, उसके बाद तेलंगाना में पार्टी के पीसी संयोजक सहबीर अली ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम सोनिया गांधी से आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से चुनाव लड़ने का आग्रह करते हैं। हम इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य एआईसीसी नेतृत्व को प्रस्ताव भेज रहे हैं। इस प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि पूर्व में इंदिरा गांधी मेडक से चुनाव लड़ चुकी हैं और हम चाहते हैं कि वहीं इसी इतिहास को फिर से दोहराया जाए। राज्य के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी के यहां से चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि सोनिया गांधी पहले भी 2 सीटों से चुनाव लड़ चुकी हैं। अगर प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़ती हैं तो सोनिया गांधी मेडक और रायबरेली दोनों से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी इससे पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी हैं। एक उत्तर प्रदेश की अमेठी और दूसरी कर्नाटक की बेल्लारी। यहां दोनों से उन्होंने चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं मेडक सीट की अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 के चुनाव में मेडक की उस वक्त की आंध्र प्रदेश का जो कि हिस्सा था उस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस सीट से 3 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। और अब टीआरएस जो कि अब बीआरएस है, उसके उदय से पहले ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र से सटा मेडक वर्ष 2000 तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था और गढ़ रहा भी है। और अब एक बार फिर से जो
जो स्थिति उस वक्त थी उस स्थिति को वापस लाने के लिए एक बड़ा दांव जो है वो कांग्रेस चलने जा रही है और इसीलिए इन सीटों पर चर्चा चल रही है। फूलपुर, मेडक, रायबरेली और अमेठी ये सीटें हैं जहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चर्चाएं इन्हीं सीटों की चल रही है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।